आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक बिट कॉल की गई थी, तो इसको कॉल करने का मतलब ये था कि आप जान रहे होंगे कि जैसे जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने को जा रहे हैं, तो उसी तौर पर पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रामबन असेंबली सेगमेंट से हज़ारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, चाहे बूथ लेवल की टीम थी या जो पन्ना प्रमुख थे या जो ओहदेदार थे, उनके अलावा जो लॉयर्स एसोसिएशन से रिलेटेड थे, ये यूथ एसोसिएशन था, किसान फेडरेशंस थी और जो रूरल एरियाज़ की एसोसिएशंस थी और सीनियर सिटीजन्स थे, वो सारे यानी कि गए और उन्होंने अपने पक्ष रखा था कि रामबन को एक नुमाइंदगी इस तरह की दी जाए भारतीय जनता पार्टी के तौर पर, ताकि जो वहाँ की यूथ चाहती है, जहाँ के वहाँ के वोटर्स चाहते हैं, वहाँ के सारे कार्यकर्ता चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती इस तरह देखिए कि जिस किस्म से जो मैंडेट बांटे गए हैं, तो ये कहीं भी जनता को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अभी आपने देखा होगा कि जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी का दिया गया है, यहाँ एक इस हिसाब से दिया गया है कि जो क्लियरली लोगों की विशेस और लोगों की उम्मीद के मुताबिक नहीं था। मान लीजिए अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, क्या रामबन जिला में ऐसा भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ओहदेदार या कार्यकर्ता नहीं था जिसको मैंडेट दिया जाता, और जिस कार्यकर्ता को मैंडेट मिलता पार्टी का, तो पार्टी के तौर पर जीता। लिहाजा जब मैंडेट पार्टी के तौर पर यानी कि नहीं लग रहा है और उस हिसाब से नहीं फिट बैठ रहा है, तो आला कमान को गुमराह करने वाले व्यक्ति, हमें पता है कि वो कौन सा एक व्यक्ति है, और एक या दो व्यक्ति हैं जिन्होंने आला हाईकमान को गुमराह किया और मैंडेट दिया। ये तो चलो पार्टी का एक उनका इंटरनल मैटर है कि जिसको दें। तो लिहाजा जो मैं पिछले 3 टाइम्स डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, गांव भी गए, ऐसा कौन सा गांव, ऐसा कौन सा घर नहीं है जहां तक हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया। और डॉक्टर जितेंद्र को जिताने के लिए हमने जो सक्षम प्रयास किए थे, ये कोई भी छुपा नहीं सकता है। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए और लोगों की एक भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखते हुए और लोगों की उम्मीदों के मुताबिक जिस किस्म का दबाव आज पूरे दिन आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में लोग इधर घरों में मेरे पहुंच रहे थे, और उनकी एक ही मंशा है कि आप कल जाइए और अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर रामबन असेंबली सेगमेंट से फार्म भरिए। तो कल इसी आह्वान किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के मैं अपने हर एक जो पोजीशन से पोस्ट है उससे रिजाइन कर रहा हूं और उसको रेजिग्नेशन देता हूं और रेजिग्नेशन सबमिट करता हूं। और इसलिए करता हूं कि कल जो लोगों की उम्मीद के मुताबिक आज जिस तरह यानी कि रखी गई थी, एक सभा बुलाई गई थी पूरे रामबन असेंबली सेगमेंट्स के, जहां से हर कोने कोने से लोग आए थे, तो ये पूरा क्लियर हो गया कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके मेरे को सौंपा कि आप इलेक्शन लड़िए एज ए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। तो उन्हीं की भावनाओं के लिए, लोगों के लिए मेरा जीवन अर्पित पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो लिहाजा इसको हम पूरा करते हुए कल सुबह 9 बजे इधर आप देखेंगे कि जनसलाब उमड़ेगा। यहाँ इनको भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रत्याशी को टिकट दी गई उसकी जमानत जब्त सुनिश्चित है। आप मान लीजिए, सर्वे कर लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी के सपने को चकनाचूर करने में जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, वो आप जग जाहिर है। कोने कोने से एक एक वोटर से पूछिए कि क्या ये मैंडेट ठीक है या नहीं है। ये उनका आंतरिक मामला बन जाता है, क्योंकि अब जो जनता का डिसीजन है और जनता के तौर पर अगर उन मेरे को इतना कंपेल कर रहे हैं, अगर मैं छुपा रहूं तो लोग कहेंगे कि ये कैसा बेखबर नेता हमारा था, कैसा हमारा भाई था, कैसा हमारा चाहने वाला था जो घर में सो गया महज इसलिए कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। अगर हम लोकतंत्र में हैं, पार्टी में थे और अब सियासी तौर पर लोगों की खिदमत करते हैं, तो इसलिए सुनिश्चित तौर पे हम अपनी जीत सुनिश्चित समझते हैं और अपनी जीत को प्रबल दावेदारी के साथ आगे बढ़ाते हुए भारी अक्सरियत से यहाँ जनता का समर्थन और जनता का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, चाहे वो महिलाएं हैं, युवा हों, नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग हों, और सबका, समाज के हर एक वर्ग का जो प्यार मिल रहा है, निसंदेह मैंने अपने आप को कभी भी इस काबिल नहीं समझा था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं लोग इतना मुझे चाहते हैं या इतना मेरे से प्यार करते हैं, इतना लगाव करते हैं, तो उनकी भावनाओं को मैं ठुकरा नहीं सकता। लिहाजा मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। सूरज सिंह परिहार रामबन से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जनता ने उतार दिया है। अब जनता का मुकाबला जन सैलाब का मुकाबला धन सैलाब के साथ होगा। बड़ी विचित्र बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता जम्मू पहुंचे और पार्टी कार्यालय के बाहर ये गुहार लगाएं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाए
और कोई भी नेता बाहर आके या उनको एक गिलास पानी तक नहीं पिलाए। 2,500 लोग यहाँ गांव से अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उस करोड़ों की बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है, अगर उनको एक गिलास पानी तक नहीं पहुंचता है तो 30-30, 40-40 साल वो पार्टी के लिए काम करते रहे तो किसके लिए करते रहे आगे? उस दिन के लिए कि जब उनको जरूरत पड़े अपनी बात रखने के लिए और उनके दरवाजे बंद कर